ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे वेनेसडे मैसेज में 50वें हफ्ते में। सुबह के 3:15 बज रहे हैं और बहुत अच्छा दिन बिताया मैंने क्यूआई टावर्स में वी फैमिली के साथ। डेविड शर्मा थे वहाँ पे, कुना थे वहाँ पे, और सारी कॉल्स करने के बाद, सारा व्हाट्सएप के बाद मैं आईपैड के सामने बैठा हुआ हूँ सुबह 3:15 बजे। रिकॉर्ड कर रहा हूँ वेनेसडे मैसेज को। और भाई लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा इंस्टाग्राम लाइव देखते होगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैसेज भेजते होगे, भेजा होगा आपने थैंक यू बोल के, आई एम सॉरी बोल के, आई फॉरगिव यू बोल के, आई लव यू बोल के, अपनी पूरी स्लेट साफ करके, इससे पहले कि आप 2024 में जाओ अगले नए साल में। और मैं बहुत सारा समय बिता रहा था बहुत सारे लोगों के साथ, उनके कुछ 2023 के इश्यूज को सॉर्ट कर रहा था ताकि वो 2024 के नए साल में जाएं। मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा था दातो श्री विजय ईश्वरन से ताकि मैं उनसे गाइडेंस ले सकूं कि मुझे क्या करना है 2024 में, क्या संदेश मुझे देना है आप सब लोग को इस पूरी 2024 में। और मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से कुछ कि मैं और दातो श्री विजय ईश्वरन जिसके बारे में बात कर रहे थे वो मेरे सिर्फ मेरे मेंटर ही नहीं हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनसे मैं बात कर सकता हूँ और उनकी सलाह ले सकता हूँ, उनकी गाइडेंस ले सकता हूँ और क्लैरिटी ले सकता हूँ। और उनसे बात करने के बाद पिछले कुछ दिनों में, इससे पहले कि वो चले गए यहाँ से, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। चाहे आप लोग नए हो, ब्रांड न्यू हो, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। या तो आप बहुत पुराने हो, ऊपर नीचे बहुत कुछ देख चुके हो, तब भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर आप अविश्वसनीय सक्सेस देख रहे हो तो आपको भी तब भी सुनना चाहिए ध्यान से। तो मैं आपसे के साथ बात कर रहा हूँ ना ही सिर्फ चीफ की तरह, ना ही सिर्फ आपके अपलाइन की तरह, मैं एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह बात करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनो मुझे। ये जो जीवन की जो ये यात्रा है जो मैंने महसूस किया है, और मेरे पास सारे जवाब नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ जवाब हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है। और हर वेनेसडे मैसेज को मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो सीखा है जापा से, दातो श्री विजय से, मेरी माँ से, मेरी जीवन की यात्रा से, मेरे दोस्तों से, मेरे अनुभवों से, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दे सकूँ ताकि वो शायद आपको तैयार कर दे आपकी यात्रा के लिए मैक्स आउट की, आपको और बेहतर तरीके से तैयार करे आपकी सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पे, एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा पे। लीडर जो आपके अंदर है, वो अगर आप बनना चाहते हो लीडर, तो उसके लिए, या फिर आप बहुत सारा पैसा सिर्फ कमाना चाहते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। और अगर आप सिर्फ यहाँ पे हो सिर्फ ट्राई करने के लिए कि देखना कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए चलता है या नहीं, फिर भी ओके है। मैं आप सब लोगों से प्यार करता हूँ। मैंने ये महसूस किया अपने 25 साल की यात्रा में इस बिजनेस को बिल्ड करते करते कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नकार नहीं सकते, कुछ ऐसे सच हैं जो आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे इससे पहले कि आप इस यात्रा पे स्टार्ट करो, या बीच में इस यात्रा के, या फिर अल्टीमेट डेस्टिनेशन के पास, फाइनेंशियल फ्रीडम के पास पहुंच के। तो सबसे पहला सच ये है, बहुत सिंपल है, कि आप कर सकते हो। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने मुझसे मिला है, मिलते आप 25 साल पहले, तो आप एकदम क्लियरली ये बोल देते कि ये बेवकूफ़ अगर कभी नहीं कर सकता इस बिजनेस में। मैं जवान था, मैं मूर्ख था, मैं घमंडी था, मैं बहुत खुशकिस्मत था कि बस मुझे दातो श्री विजय एक अपलाइन मिले और मैंने फिर कहीं ना कहीं रास्ते में अपना कप एम्प्टी करना सीखा, थोड़ा सा और सीखा, अपने आप को थोड़ा और हम्बल किया और बहुत मेहनत करी। और आज मैं यहाँ पे हूँ आपके अपलाइन की तरह, आपके चीफ की तरह, और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जापा और दातो श्री विजय को। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, या आप पिछले 5 साल से काम कर रहे हो, या फिर जॉबलेस हो, या आप ब्रोक हो, मेरे से ज़्यादा गरीब नहीं हो गया, मेरे पास सिर्फ $20 थे मेरे बैंक अकाउंट में। अगर आपके पास $21 भी है ना, तो आप मुझसे बेहतर हो जब मैंने शुरू किया था।
तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो फेल हो चुके हो हर चीज में जो आप ट्राई करते हो, तब भी इट्स ओके। क्योंकि खूबसूरती हमारे बिजनेस यूनिट की ये है, इस ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप की खूबसूरती, नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती ये है कि कोई भी कोई भी कर सकता है। और मैं ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैंने देखा है, अविश्वसनीय ऐसे लोगों को देखा है ना, लिविंग प्रूफ ऐसे लोगों को जो आज जिंदा हैं, जो मेरे भाई और बहन की तरह है। जब मैं उनकी कहानी जब मैं सुनता हूँ ना, जब मैं उनसे मिला था तो वो लाइन लगा के मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए, जापा के साथ, दांतों के साथ फोटो खिंचाने के लिए लगे रहते थे लाइन में। आज वो महान लोग हैं जिनसे मैं इम्प्रेस्ड हूँ और जिनको मैं देखता हूँ। तो सबसे पहला सच यही है कि कोई भी इस बिजनेस में कर सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है। कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक ऐसा इंसान जिसको वाकई चाहिए सक्सेस, बस यही रिक्वायरमेंट है। और कोई भी कर सकता है। तो अगर आप डाउट कर रहे हो अपने आप को, अपने बैकग्राउंड की वजह से, या कोई स्किल नहीं है आपके पास, या एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, या नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मेजॉरिटी, या मैं बोलूँगा सारे के सारे मैक्स आउट किंग और क्वीन जो है ना हमारे पास आज क्यूनेट में, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं बेचा था आज तक, वो बहुत डरते थे। और मुझे पक्का है कि उनके अंदर ज़्यादा स्किल भी नहीं रहे होंगे, फिर भी उन्होंने कर लिया। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को समझो कि आप जो भी हो, जो वेडनेसडे में से देख रहे हो ना, आप कर सकते हो। आप एक दिन इंशा अल्लाह मैक्स आउट किंग और मैक्स आउट क्वीन बन सकते हो, आप बन सकते हो। आपके अंदर बराबर की अपॉर्चुनिटी है, जैसे मेरे पास थी, जैसे सबके पास जिसको आप देखते हो, आप कर सकते हो। मेरे हमारे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, हम बस कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं लगातार कंसिस्टेंटली। और तो सबसे पहला सच यही है कि चाहे आप कुछ भी हो, आप कर सकते हो। दूसरा ये है कि इस यात्रा में ऊपर नीचे होगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे। कुछ अच्छे दिन होंगे जहां मजा आएगा, आपको घर नाचते हुए पहुंचोगे, सेलिब्रेट करोगे, साइन अप होगा, सब कुछ आपके तरह सही तरीके से हुआ उस दिन, उस हफ्ते में आपने अपना टीएटी भी किया, प्रॉस्पेक्ट जिसको आप चाहते थे कि वो साइन अप हो जाए, वो उसने हाँ बोल दिया, आपके पास ज़बरदस्त अपलाइन है, ज़बरदस्त डाउनलाइंस हैं, और आप प्यार करने लग रहे हो इस बिजनेस से, मजा कर रहे हो बिजनेस में। लेकिन ऐसे भी दिन आएंगे जहां सब कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, और आप घर आओगे अपना सर लटकाते हुए, थके होगे, और आप बिल्कुल खत्म हो चुके होगे, आपको लगेगा छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। और मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ हर दिन सोने से पहले कि आप लोग क्विट ना कर दो बस, क्योंकि अगर आप क्विट नहीं करोगे ना, तो आप 100% कर ले जाओगे। तो ये ठीक है, बैड डेज होना सही है, बुरे दिन होना मेरे पास भी होते हैं। अगर आप जापा और दातो श्री से बात करोगे तो उनके पास भी बहुत बुरे दिन थे स्टार्टिंग की जर्नी में। तो इट्स ओके कि अगर आपके पास बुरा दिन आया है, क्योंकि ये इस यात्रा का एक हिस्सा है, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मैंने देखा है लोगों को $20,000 की कमीशन से हफ्ते की, वो 2,000 पे आ गए हफ्ते के, और फिर वो वापस ऊपर बढ़ जाते हैं, 20,000 पे पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को जो बहुत ज़बरदस्त चैलेंजिंग मार्केट में थे, बिल्कुल भी अटैक हो रहा था उनके ऊपर हर तरह से, मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट, फिर भी वो स्ट्रांग रहे और वापस आए। और ये वही लोग हैं जो मैंने पिन दी लगाई है उनके ऊपर, प्लैटिनम की, डायमंड रैंक की, ब्लू डायमंड रैंक की पिन दी है इन लोग को वीक ऑन स्टेज पे। ये वही लोग हैं कुछ सालों में। तो ठीक है, अच्छा दिन बुरा दिन होना दोनों ओके है, ये इस बिजनेस का पार्ट और पार्सल है। ये बहुत ही कभी होगा, शायद कभी ही नहीं होगा कि जिसने सिर्फ अच्छे ही दिन देखे पूरी यात्रा में, बुरे दिन देखे ही नहीं। लेकिन जो अच्छे दिन होते हैं वो इस यात्रा को खूबसूरत बनाते हैं, और बुरे दिन जो होते हैं वो आपको और ताकतवर बनाते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा कीमती लेसन्स सिखाते हैं जो शायद मैं, जापा, दातो, अरुण, सती, अडली नहीं सिखा सकते, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा टीचर कोई और है नहीं। तो बुरे दिन आपको दिखा देंगे कि कौन आपके वफादार लोग हैं, जिनको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ थे जब चीज़ें नेगेटिव थी, तब भी आपके साथ थे। तो अच्छे बुरे दिन दोनों होंगे, हम लोग सब लोग इससे गुजरे हैं, ये कुछ आपके लिए स्पेशल नहीं है, ठीक है। हम सब लोग इससे होके गुजरे हैं। हम लोग इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शायद बात नहीं करते इसके बारे में, क्योंकि अब ज़िंदगी थोड़ी अलग लेवल पे चली गई है, लेकिन इट्स ओके।
अगर आपके पास अच्छा दिन और बुरा दिन आ रहा है तो इट्स ओके, आप बस लगे रहो, गिव अप मत करना, क्विट मत करना। तीसरा सच ये है कि ये जो पूरा बिजनेस है ना, ये पूरी जो यात्रा है ना आपकी अगले 5, 7, 10, 15, 20, 25 साल तक जो चलने वाली है इंशाल्लाह, वो अल्टीमेटली एक ही चीज पे निर्भर है कि आपने रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हैं। ये लोगों के बारे में हैं, आप समझ पाओ कि लोगों से कैसे प्यार करना है, उनके लिए केयर कैसे करना है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड, रेस, रिलीजन के हों, चाहे वो मैक्स आउट कर रहे हो, कुकिंग और क्वीन हो, या फिर वो लोग अभी बस शुरू किए हो, या वो लोग जो सब कुछ खो के बैठे हो और आगे बढ़ना चाहते हो। आपको बस एक्सेप्ट करना है सबको, सब आपके पास प्यार होना चाहिए देने के लिए, आपको उनको स्वागत करना है अपनी जिंदगी में। आप पार्ट एंड पार्सल है, वो आपके डाउनलाइंस हैं, आपके अपलाइंस हैं, आपके साथ वो इतने ज़्यादा क्लोज कई बार हो जाएंगे कि आपके भाई बहन कजन्स भी इतने क्लोज नहीं होंगे आपके साथ। तो ये जो यात्रा है ना, मेरे पास आज इतने सारे भाई और बहन हैं, मैं बता नहीं सकता, जापा हैं, दातो श्री विजय हैं, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये लोगों के बारे में है। अल्टीमेटली ये पूरी यात्रा उस काबिलियत के ऊपर है कि आप कि कनेक्ट कैसे कर पाओगे। जैसे दातो श्री विजय ने शेयर किया था वीकॉन स्टेज पे कि ये क्षमता है आपकी कि दिल खोल के कैसे लोगों को आप अंदर आने देते हो। कुछ लोग आपको दो चोट पहुंचाएंगे, कुछ दुख देंगे, बहुत सारे लोग आपकी उम्मीदों पे खरे भी नहीं उतरेंगे, लेकिन ठीक है, इन सबको एक्सेप्ट करना सीखिए, प्यार करिए, सपोर्ट करिए, उनके लिए अनकंडीशनल सपोर्ट रखिए। अगर वो चाहते नहीं भी हो ना, तब भी फिगर आउट करिए उनके लिए कैसे आपको रहना है, सपोर्ट करिए सबको, मैक्स आउट किंग्स को, मैक्स आउट जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है एक चेक के लिए, उसको भी नहीं ऐसा फील होना चाहिए कि कुछ सपोर्ट में कोई फर्क है जो आप उनको दे रहे हो। क्योंकि जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है ना चेक कमाने के लिए, या जो लड़की स्ट्रगल कर रही है ना वो चेक कमाने के लिए, वो 3 साल बाद हो सकता है आपके मैक्स आउट किंग और क्वीन हो। तो उनके लिए रहो जब उनके पास कुछ भी नहीं हो, और वो आपके साथ रहेंगे जब वो somebody बन जाएंगे, जब उनके पास सब कुछ होगा। तो और चौथा सच जो इस यात्रा में है वो ये है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे इन सब चीज़ों कॉन्फ्लिक्ट्स का एक ही जवाब है, वो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये आपको डिफाइन करने वाला है कि आपका सपना ज़्यादा बड़ा है या ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आपको बहुत बार माफ़ करना सीखना पड़ेगा, चाहे आप नफरत भी क्यों ना करते हो अपने किसी इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंसान तब भी आपकी वीकली कमीशन में कंट्रीब्यूट तो करेगा ही करेगा, आपके परिवार को खाना मिलेगा ही मिलेगा, सब कुछ। हाँ, सब लोग हाँ ना, यस सर, नो सर, आई लव यू सर, आई फॉलो यू मैम, आई लव यू, ये सब लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग आपको चैलेंज करेंगे, कुछ लोग आपको सवाल उठाएंगे, चाहे वो आपके डाउनलाइन ही क्यों ना हो, फिर भी ठीक है। आपको गर्व होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो खड़े होकर आपको सच बोल सके बिना डर के। क्योंकि नेटवर्किंग की जो अपलाइन की पोजीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बॉस हो या आपको डिक्टेटर बनना है। आपको साथ में रह के काम करना है, हर कोई आपका पार्टनर है, हर कोई आपका टीम मेंबर है जिसके साथ आप ऊपर बढ़ने वाले हो। तो कंट्रोल मत करने की कोशिश करिए, उनको उनको मैनेज करने की कोशिश मत करिए, उनकी सुनिए। जितना ज़्यादा आप बोल रहे हो कई बार उससे ज़्यादा सुनना पड़ेगा आपको, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा आपको, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में उनको बोलिए कि आप हो उनके साथ हमेशा, लगातार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग, वर्क, प्रेजेंटेशन और ये सब चीज़ों के बारे में नहीं, ये मज़ा हो सकता है, मैंने बहुत मज़ा करता हूँ मैं, बट हमारा मज़ा थोड़ा सा अलग है। पावर ऑफ एसोसिएशन है, डिनर है, चिल आउट, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, सब ऊपर हो रहे हैं, हमारे परिवार पास आ रहे हैं, हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। मैं छुट्टी पे जाना ही नहीं चाहूँगा किसी और के साथ, यार क्यों जाऊँ? क्योंकि मैं अगर हॉलिडे पे जाऊंगा तो मैं चूज करूंगा कुना, जेआर, जापा, दातो, अरुण, अडली, सती, इन लोग के साथ जाना चाहूंगा। क्यों मैं और किसी के साथ और जाना चाहूंगा? किसके साथ और समय बिताना चाहूंगा? उन लोगों के अलावा जो इस सेम यात्रा में हैं, जो समझ रहे हैं इस यात्रा को और कितनी जबरदस्त है ये यात्रा। तो बाकी जो सारे दोस्त हैं वो रहेंगे, और जब आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाओगे ना तो वो रहेंगे तब भी। और सबसे आखिरी सच ये है कि आपने नहीं चूज किया है कि क्यूनेट में आ पाओ। मैं बहुत विश्वास करता हूं इस चीज पे कि मास्टर प्लान में कोई भी फ्लॉ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपने क्यूनेट ने आपको चूज किया है। क्यूनेट आपके लिए चूज किया गया था किसी कारण की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो क्लैरिटी ढूंढने के लिए हो, चाहे वो अपने आप को बेहतर समझने के लिए हो, चाहे वो सीखने के लिए हो, चाहे वो आगे बढ़ने के लिए हो, चाहे वो किसी से कनेक्ट करने के लिए हो। तो शायद आपके अंदर का लिमिटलेस पोटेंशियल निकालने के लिए हो,
मैं विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ गलती से नहीं हो। मैं इस चीज़ में बहुत मानता हूँ कि ये रास्ता आपके लिए चुना गया था इससे पहले कि आप पैदा हुए हो। तो ये डाउट मत रखिएगा, मास्टर प्लान के ऊपर कभी मत डाउट करिएगा। यही आपकी यात्रा है अभी के लिए, और इस यात्रा पे रहिए जब तक आप रह सकते हो इस यात्रा के ऊपर। जिस दिन आपको लगे कि क्विट कर दूं, जब आपको लगेगा गिव अप कर दूं, जैसे मेरा भाई सती बोलता है ना, हो एक दिन बस और रुक जाओ, एक दिन के लिए बस और टिके रहो, गिव अप मत करो, मैं हूं, आप हम सब हैं आप लोग के लिए। ये साल बहुत इमोशनल जर्नी थी हम मेरे लिए। मेरा एक शायद सबसे बढ़िया साल हो सकता है। बहुत सारे कारणों से मैं ब्लेस हुआ हूँ, मेरे फैमिली, मेरे डाउनलाइंस, आप सब लोग, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा अपलाइन दातो श्री विजय, मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया जैसे पुराने दिन में बिताता था। तो ये सब ऐसे सच हैं जो आप जिसको नकार नहीं कर सकते। आपने शायद स्टार्ट किया हो बिल्ड करना हो, या आप बिल्ड कर रहे हो, या आप सक्सेस देख चुके हो, लगे रहो, स्लो डाउन मत करो। ये हम लोग बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्यूनेट नेटो मार्केटिंग में एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बोल सकता हूँ अपनी नॉलेज इंडस्ट्री की से। वी सबसे महान अपलाइन है, वीकॉन सबसे ज़बरदस्त अविश्वसनीय मैजिकल नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट है। आईएसबी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बदल सकते हो, ग्रोथ हो सकती है, एवोल्यूशन हो सकता है। हम लोग वी पार्टनर्स सबसे ज़बरदस्त लोग हैं, वो आज भी यहाँ पे हैं जबकि वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, वो फिर भी लगे पड़े हैं, वो भी फिर भी ज़िंदगी जी रहे हैं इन सर्विस की ज़िंदगी, सर्वेंट लीडरशिप जैसे उन्होंने दातोश्री को वादा किया था और जापा को वादा किया था। तो यही है जो है, यही मेरा वेडनेसडे मैसेज है, मेरे दिल से आपके दिल तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरा सुना होगा। ये वीक 50वां है, आपको पता है क्या करना है। हम लोग 2023 के एंड पे आने वाले हैं, आपको पता है क्या करना है, और मैं इंतज़ार भी नहीं कर पा रहा हूँ कब आपसे मिलूँगा। जो भी इवेंट्स होते हैं हम 2024 में प्लान आउट कर रहे हैं, तो मैं आपका चीफ हूँ, आपको बोल रहा हूँ आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वफादारी दातोश्री और जापा के लिए। धन्यवाद हम पे विश्वास करने के लिए। हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम आपके साथ अच्छे दिन में भी रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बुरे दिन में भी, जब आपको नहीं लगेगा कि बारिश नहीं हो रही, तो अपने लेफ्ट और राइट देखिएगा, हम लोग खड़े होंगे आपके अपलाइंस। आप वो छतरी छतरी लेकर खड़े होंगे, और आप वादा करता हूँ मैं आपको, हम लोग आपके साथ हमेशा हर स्टेप पे रहेंगे इस यात्रा के। आई लव यू गाइज।